हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में जो ये पूछा गया था हमारा एसएससी और जीडी में जो भी एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो वो मैंने लेकर के आया हूँ, जिसमें कि ये एक नंबर में दिया हुआ है 3073, 1756, 4829 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल पूछ रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह का सवाल रहे, योगफल, गुणनफल, यहाँ पर कुछ भी रहे, तो एचसीएफ और एलसीएम में नियम है। वैसे आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, हम ट्रिक बताने वाले हैं। यदि इस तरह का सवाल यहाँ पर दिया हुआ रहे, तो उसका सबसे पहले क्या करना है, उसका सबसे पहले अंतर निकाल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि नजदीकी संख्या हो गया 3073 और 1756 ले लीजिए, और इसका ये अंतर निकाल के देखते हैं। 3073 है और 1756 है, ठीक है ना। इसका अंतर निकालिए। 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया, यानी कि 1300। 4 या 12, 1 हुआ, यहाँ पर 1 उतर गया, 11, 3 या 9, 9 या 2 11, 7, 9 या 27। इसका मतलब ये होता है कि 439 होता है। अगर 3 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पर 439 आता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है 439 आया है एचसीएफ। अब देखेंगे कि 439 में ये 3073 और 1756 और 4829 में भाग लगता है या नहीं, इसको हम चेक कर लेंगे। 7 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 9 7 63, ठीक है ना। 7 या 21, 6 27, हासिल 2, 7 चौक 28, यानी कि ये कट जाता है। ये 7 बार में 3073 कट जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये इससे कट गया है। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 या 12, 439 जो है ना दोस्तों, 439 से सभी में भाग लग रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया है? 439। एचसीएफ कितना हो गया है? 439 हो गया है। तो दोस्तों, सवाल में ये बोल रहा है कि ये एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल मतलब 439 में जितना अंक है उसका गुणनफल यहाँ मांग रहा है। तो 4, ये 4 गुना 3 और गुना 9, यानी कि 439 में 4, 3, 9 सभी को गुना करके देखिए कितना आता है। 4 या 12 नमा 108। देखिए 108 है कहीं, यहाँ पर ऑप्शन है सी। इसका मतलब सी नंबर हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया तरह से समझ गए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दोस्तों, हमारा सवाल है वही है 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। बस वही है, क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। जो यहाँ भी एचसीएफ दिया हुआ है उसका अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 अंक में पहले अंतर निकाल के आप देख लीजिए कितना आता है। 3485 है और 2091 है। इसका जो है ना अंतर निकाल के देख लीजिए कितना होता है। 4, 18, 9 और यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 1 गया, यानी कि 1394 हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब 1394 का जो है ना छोटा और बड़ा 2 इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। अगर 2 से हम इसमें भाग देते हैं तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1, 19, 36, 18, तो ऐसे आप भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 से आपको पूरा हम विस्तार से बता दूं। 6 दूना 12, ठीक है ना, 1, 9, यहाँ पर आ गया 36, ये 9 दूना 18, ठीक है ना, 1 आ गया, और 4, 7 दूना, इसका मतलब होता है 697, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाता है कितना, 697। 697 से दोस्तों अब देखिए ये सब कटता है या नहीं कटता है। 697 से अगर 2091 में भाग देते हैं तो 3 मरतबा में हमारा कट जाता है। इसको 3 से गुना कीजिए तो आ जाता है इतना, 7 या 21,
9 तिया 27 और 2 29 का 9 हासिल 2 छतरी 18 2 20। इसका मतलब ये कट गया, ठीक है ना, ये कट जाता है। और 3485 भी 697 से कट जाएगा 5 मरतबे में, ठीक है ना। तो 5 बार गुना करके इसको देखिए, 7 पंचा 35, 9 पंचा 45, 3 48, 4 56 36 3485, ये भी कट जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है ना ये भी कट जाएगा 4879 भी कट जाएगा, ठीक है ना। 697 से सभी करता है। इसका मतलब ये है कि SCF इसका हो गया है 697 SCF है। तो ऑप्शन में तो 697 है नहीं। तो अब क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब क्या हो गया, इससे पहले जो है ना हमारा क्या मांग रहा था, हमारा गुणनफल मांग रहा था, ठीक है ना। अभी जो है ना हमारा योगफल पे आया है, ठीक है ना। तो 697 का एक अंक लीजिए, 6 + 9 + 7, तो कितना हो गया 9 6 15 और 15 और 7 कितना हो गया 22 है। तो हमारा ये बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्रिक समझना होगा। उम्मीद कर दें कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर इस तरह का सवाल है तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले इसका यहाँ पर बोला कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। उनका महत्तम, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक हमको बोल रहा है 19। अगर इस तरह का सवाल है तो यहाँ पर मान लेना है, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, इस तरह से मान लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। तो 19x + 19y बराबर हमारा कितना है, ये योगफल दोनों का बोल रहा है कि 342 है। तो यहाँ पर 19 कॉमन अगर ले लेते हैं 19, तो x + y बराबर हो जाएगा 342, ठीक है ना। ये अगर इसको काट दें तो आप भाग दे के देख सकते हैं बगल में 342 में 19 से 19 कम 19, एक पिछले 14, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, ठीक है ना। यहाँ पर बच गया 2, 2 में से गया तो 1 15 52, 13 से 19 18 19 18 52 से, यानी कि 18 हो गया। कितना हो गया है, 18 हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 18 आ गया है, ठीक है ना। तो 18 में यहाँ पर क्या करना है हमारा जो है ना उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। युग्म मतलब क्या बोल रहा है कि जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। आप लोग को समझ में होना चाहिए कि युग्म मीन्स होता है जोड़ा। तो हमको 18 का यहाँ पर योगफल बोल रहा है, तो ये 18 का ऐसा 2 युग्म बनाएंगे जिसमें कि जोड़ करके हमको 18 पूरे। तो यहाँ पर ले लीजिए 18 में सबसे बड़ी संख्या है 17, 1 हो गया, क्योंकि 17 और 1 को जोड़ेंगे तो 18 हो गया। अब यहाँ पर एक यहाँ पर घटाते जाइए और यहाँ पर बढ़ाते जाइए। यहाँ पर अगर 16 लेते हैं तो यहाँ पर हमको 2 लेना होगा, क्योंकि 16 2 18। इसके बाद यहाँ पर 1 घटाइए 15 और यहाँ पर 3 15 3 18 और यहाँ पर हम ले सकते हैं 14 4 18 और यहाँ पर हम ले सकते हैं 13 5 18। यहाँ पर ले सकते हैं 12 6 18। यहाँ पर ले सकते हैं 11 7 18। यहाँ पर ले सकते हैं 10 8 18, ठीक है ना। और यहाँ पर अब ले सकते हैं 9 या 9 18। अब नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों, अब होगा नहीं। अब बढ़ाएंगे तो 8 आएगा, 10 आएगा, तो 8 10 है ये है या 10 8, तो अब नहीं होगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अभाज्य फैक्टर में कौन कौन आता है। जो अभाज्य फैक्टर में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो युग्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभाज्य फैक्टर 17
यानी कि अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या स्वयं और एक से जिसमें भाग लगे वो अभाज्य संख्या होता है। तो ये हो गया 17, ये नहीं होगा अभाज्य संख्या, और ये नहीं होगा अभाज्य संख्या, ये नहीं होगा अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये नहीं होगा अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 में स्वयं से लगता है, 1 से लगता है, 7 में स्वयं से लगता है, 1 से लगता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऐसा 3 युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1 1 2 2 1 3 3, तो यहाँ पर बी नंबर हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है।